हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट बीए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस का प्रैक्टिकल फाइल हम आपको दिखा रहे थे कैसे आपको बनाना है, जिसमें हमने पिछली वीडियो में मध्य बाल्यावस्था के इंट्रोडक्शन के विषय में बताया। आज हम मध्य बाल्यावस्था में होने वाले शारीरिक विकास का अध्ययन करेंगे। तो मध्य बाल्यावस्था में शारीरिक विकास का अध्ययन। अब शारीरिक विकास का अर्थ एवं परिभाषा हम पहले समझेंगे कि शारीरिक विकास कहते किसे हैं, फिर हम बात करेंगे कि मध्य बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होती है। ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको यूजफुल लगता है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। शारीरिक विकास का अर्थ और परिभाषा यहाँ देखिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। यह एक कहावत है कि स्वस्थ शरीर है तो ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। इसके लिए व्यक्ति का शारीरिक विकास आवश्यक है। मानव के सिर से पैर तक के सभी अंगों, इंद्रियों तथा उनकी क्रियाओं से युक्त रचना को मानव शरीर की संज्ञा दी गई है तथा इन सभी का विकास शारीरिक विकास कहलाता है। शारीरिक विकास से तात्पर्य बालक के आयु के अनुरूप शारीरिक आकार, शारीरिक अनुपात, हड्डियों, मांसपेशियों, दांतों एवं तंत्रिका तंत्र के समुचित विकास से है। शारीरिक विकास क्या है? शरीर के अंगों का उचित रूप से विकास होना, जो व्यक्ति के आयु के अनुसार होती है, शारीरिक विकास कहलाती है ना। और बड़ी अच्छी परिभाषा दी है हर्बर्ट सोरेनसन सर जी ने। इन्होंने कहा कि शारीरिक विकास उत्तरोत्तर परिवर्तन एवं परिपक्वता की ओर संकेत करता है। हर्बर्ट सोरेनसन महोदय ने कहा है कि शारीरिक विकास जो होती है वो उत्तरोत्तर परिवर्तन एवं परिपक्वता की ओर संकेत करती है। जब बालक का शारीरिक विकास होता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, मैच्योर होने लगता है। ठीक है। इसी तरह से मेयर डिथ के अनुसार परिभाषा है, यहाँ देखिए, अभिवृद्धि, विकास एवं परिपक्वता एक दूसरे के पर्याय हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि गर्भावस्था के आरंभ से लेकर परिपक्वता के दौरान शारीरिक संरचना में होने वाले परिवर्तनों एवं दैहिक परिवर्तनों के समूह को शारीरिक विकास कहा जाता है। शारीरिक विकास की गति विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होती है। शारीरिक विकास बालक के व्यवहार को गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार से प्रभावित करते हैं। ठीक है। इसी तरह से कोल एवं मार्गर ने भी परिभाषा दिया है शारीरिक विकास का। विकास ही परिवर्तन का आधार है। यदि बालक का शारीरिक विकास नहीं होता है तो वह कभी भी प्रौढ़ नहीं हो सकता है। ठीक है, ये कोल एवं मार्गर ने कहा है। आगे हम देखेंगे कि मध्य बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। मध्य बाल्यावस्था में बालकों के भार एवं लंबाई दोनों में वृद्धि होती है। प्रायः लड़कियों का वजन लड़कों की अपेक्षा तेज गति से बढ़ता है। बाल्यावस्था में बालक की मांसपेशियों व अस्थियों का भी पर्याप्त विकास हो जाता है और वह मांसपेशियों पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। इस उम्र में मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का 27% हो जाता है। मस्तिष्क का भार भी कुल भार का 90% हो जाता है। बाल्यावस्था के अंत तक बालकों में सभी दांत अस्थायी रूप से आ जाते हैं। इस अवस्था में बालक के सभी अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है। फलस्वरूप अब वह दूसरों पर निर्भर न रहकर अपने कार्य स्वयं करना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में लड़के एवं लड़कियों के यौनांगों का विकास भी तीव्र गति से होता है। क्रो एंड क्रो महोदय ने भी बताया कि बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों में 6 से 9 वर्ष विकास की गति तीव्र गति से होती है और बालक के 3 वर्षों में यह गति मंद हो जाती है, किंतु इस अवधि में शरीर में अधिक दृढ़ता आने लगती है। इसी कारण इस अवधि को समेकन चरण कहा जाता है। इस अवस्था में इस तरह से परिवर्तन होता है। देख लीजिए आकार और ऊंचाई में कैसे परिवर्तन होता है। तो मध्य बाल्यावस्था, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि 6 से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था जो होती है, इसको हम मध्य बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है। प्रतिवर्ष इसमें 2 से 3 इंच तक की लंबाई बढ़ती है। सामान्यतः इस आयु में
लगभग 6 से 9 वर्ष तक के बालकों की लंबाई बालिकाओं की अपेक्षा अधिक होती है। बाल्यावस्था के अंत तक बालिकाएं बालकों से प्रायः लंबाई में अधिक हो जाती हैं। 12 वर्ष की आयु तक देखिए यहाँ लड़के और लड़कियों की लंबाई का यहाँ दिया गया है कि 142 से 158 सेंटीमीटर लंबी लड़कियां हो जाती हैं और लड़कों की लंबाई 144 से 160 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। ठीक है, अब भार की बात करें स्टूडेंट, तो 6 से 9 वर्ष में बालिकाएं बालकों से वजन में कम होती हैं। 12 वर्ष की उम्र में लड़कियों का वजन लड़कों से अधिक होता है। 12 वर्ष के लड़कों का वजन 30 से 48 केजी, 12 वर्ष के लड़कियों की वजन जो होती है वो 30 से 50 केजी होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो प्रारंभिक अवस्था होती है, मध्य बाल्यावस्था में स्टार्टिंग 3 ईयर्स होते हैं, उसमें लड़कियों का वजन कम होता है लड़कों की तुलना में, लेकिन बाद में लड़कियों का वजन अधिक हो जाता है। सिर एवं मस्तिष्क, सिर और मस्तिष्क का अनुपात वयस्कों के समान हो जाता है। इस अवस्था में मस्तिष्क का लगभग संपूर्ण विकास 95% तक हो जाता है। और मांसपेशियों अस्थियों के विषय में देखिए यहाँ बताया गया कि मांसपेशियों का विकास की गति थोड़ी धीमी हो जाती है, जिसका कारण बालक बालिकाओं का विद्यालय जाना और शारीरिक तथा मानसिक कार्य करना होता है। आपको पता है कि इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं विद्यालय जाने लगते हैं तो क्रियाएँ करने लगते हैं अधिक, इसलिए इनकी मांसपेशियों का विकास कम होता है। इस तरह से स्टूडेंट मांसपेशियों का विकास है। फिर आप देखिए दांतों का विकास कैसे होता है, तो 12 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते सभी दांत अस्थायी दांत आ जाते हैं, लगभग 28 से 4 जो होते हैं बुद्धि के दांत वो बाद में आते हैं। ठीक है, यौन अंगों का विकास भी बहुत तीव्र गति से हो रहा होता है इस अवस्था में बच्चों के, और यौन अंगों का विकास बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। द्वितीय यौन अंग दिखाई देने लगते हैं, ये बालिकाओं में बालकों से पहले दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम अन्य नेक्स्ट विकास पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।